अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही यूनिक रेसिपी जो कि घर के होममेड मसालों के साथ बनती है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है। आप इस टेस्ट को कभी भूल नहीं पाएंगे। रेसिपी का नाम है काली मिर्च मटन कढ़ाई, जो कि कम मसालों के साथ बहुत ही लजीज बनती है और टेस्ट इसका बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो स्पेशली इसमें ग्रेवी भी आपको मिलेगी और मसाला भी मिलेगा। बहुत से लोग ड्राई कढ़ाइयाँ पसंद नहीं करते, तो वो चाहते हैं कि थोड़ी सी ग्रेवी हो और मसाला ज़रूर हो हांडी में। तो इसी को मद्देनज़र रख के मैंने थोड़ा सा मसाले वाली काली मिर्च कढ़ाई बनाई है मटन के साथ। तो रेसिपी को चलें हम स्टार्ट करते हैं। देखें गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल चुका था और रिज़ल्ट आपके सामने है। तो रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने हाफ़ कप ऑयल शामिल कर दिया था देचकी में, और ऑयल हमारा गर्म हो चुका था। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़े से गरम मसाले, जिसमें 2 दालचीनी के टुकड़े और 4-5 लौंग, 4-5 छोटी इलायची और हाफ जावित्री का पीस मैंने डाल दिया था और इसको मैंने घी में फ्राई कर दिया था तब तक कि फ्लेवर अच्छे से ऑयल में शामिल हो जाए। साथ ही मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइस करके डाल दिए थे। प्याज को हमने रेड नहीं करना, प्याज को हमने सॉफ्ट करना है, कलर नहीं देना, क्योंकि इससे हमारी जो मटन कढ़ाई है उसका कलर डिपेंड करता है। तो प्याज को हमने बिल्कुल सॉफ्ट रखना है। जैसे ही सॉफ्ट प्याज हो गया तो मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और इसको 2 से 3 मिनट तक मैं फ्राई करूँगी ताकि लहसुन अदरक की सारी स्मेल निकल जाए और प्याज के साथ ही ये फ्राई हो जाए। ठीक है, जैसे ही थोड़ा सा 3 से 4 मिनट इसको मैंने भून लिया और अब इसमें जाएगा 500 ग्राम मैंने गोश्त का मटन का लिया था और बोनलेस लिया था। तो इसको मैंने अच्छे से पकाना है तब तक जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता। तो गोश्त का हमारा कलर देखें ब्राउन से शेड में आ गया। तो इसके साथ ही मैं शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून मैंने पिसी हुई हरी मिर्चें जो फ्रेश मैंने चॉप की थी, वो डाल दी इसमें गोश्त में और इसको 2 से 3 मिनट फ्राई किया। इससे भी फ्लेवर कढ़ाई का बहुत ही अच्छा आएगा और आपको अच्छा लगेगा। इसके साथ ही शामिल करूँगी मैं 1 टीस्पून नमक। नमक हम एंड में टेस्ट करेंगे, अगर हमें कम लगा तो हम और डाल सकते हैं, आप लोग भी डाल देना। तो इसको अब मैंने नमक डाल के थोड़ा सा पकाया तब तक जब तक कि ऑयल नहीं निकल आया था। ऑयल निकलने के बाद मैंने 1 कप दही का शामिल किया। इस दौरान मैंने आंच स्लो कर दी थी और दही को अच्छे से मिक्स करके तो आंच मैंने तेज़ कर दी थी तब तक जब तक बॉयल नहीं आ गया। जैसे ही बॉयल आ गया दही के पानी को, दही ने अपना पानी रिलीज़ किया, तो मैंने 2 से ढाई कप पानी के शामिल कर दिए इसमें और इसको मैंने ढक के हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया। तकरीबन 35 टू 40 मिनट मुझे लगे। मेरा गोश्त जो है गल चुका था और इसमें अभी पानी रहता था, तो इसको हमने तेज़ आंच करके पकने के लिए छोड़ देना है। ठीक है जी, ये देखें तेज़ आंच हो गई। तो इसमें मैंने शामिल किए कुछ मसाले, जिसमें 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून मैंने फ्रेश क्रश काली मिर्च डाली थी और 1 टीस्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दिया और इसके साथ ही मैंने शामिल कर दिया 1 टीस्पून कुटा रोस्टेड ज़ीरा। ठीक है, चिली फ्लेक्स मैंने 1 बड़ी लेके उसके 4 पीस करके वो डाल दिए थे, क्योंकि बाज़ लोग थोड़ा सा तीखा पसंद करते हैं तो वो इसे क्रश करके खा सकें। अब इसको ढक के मैंने थोड़ी देर के लिए पकाना है कि ऑयल हमारा सेपरेट हो जाए। दूसरी तरफ मैंने 8 अदद बादाम छील के
तो थोड़ा सा दूध डाल के इसकी पेस्ट बना ली थी, ग्राइंड कर लिया था। और इसको मैंने गोश्त को कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया कढ़ाई में, और ताकि आपको अच्छे से नज़र आ सके। साथ ही मैंने इसमें बादाम का पेस्ट डाल दिया और इसको हमने हल्की आंच पे पकने के लिए रख देना है और नीचे से चम्मच हिलाते रहना है ताकि बादाम जो है नीचे से लगे नहीं। इस बात का आपने एहतियात करना है। थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते रहना है। जैसे ही ग्रेवी हमारी ड्राई हो जाए तो इस पे हमने गार्निशिंग करनी है हरी मिर्चों की और अदरक की, और इसको हमने मिक्स कर देना है। ठीक है, मज़ेदार सी हमारी ग्रेवी वाली काली मिर्च मटन कढ़ाई रेडी हो चुकी है। आप चाहें तो इसे बीफ के साथ भी बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, और प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है आपके मूड पे। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कुकिंग चार्म्स फराह शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। तो ये देखें जी, मज़ेदार सी मटन कढ़ाई हमारी रेडी हो चुकी है और इसे मैं सर्व कर रही हूँ प्लेट में, ताकि आपको अच्छे से अंदाज़ा हो कि किस कदर लजीज बनी है। चलिए, अपना बहुत सा ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।